हेलो कर ले ये अपना फीचर है भैया साइकिल पे चले हाजिर हरियाणा और पीआर देसी खबर के साथ इस समय हम सिरसा के जनता भवन में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर परिषद के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और इसी से पहले होली से पहले चुनावी ढोल, और चुनावी ढोल के साथ अगर बात करूं तो आड़ती एसोसिएशंस के चुनाव 3 साल बाद आज होने जा रहे हैं। इसी चुनाव के साथ परिणाम भी कुछ आ चुका है। अगर परिणाम की चर्चा करें तो जो कि आड़ती एसोसिएशंस के प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं कृष्ण मेहता हैं और बजाज जी हैं। इसी के साथ बात करें तो महासचिव पद पे निमित्त हुए हैं 144 वोटों से विजयी हुए हैं राजेंद्र नड्डा जी, और राजेंद्र नड्डा जी से पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जो कि आड़ती एसोसिएशंस के जो मेंबर्स हैं जो आज यहाँ वोट डालने पहुँचे हैं, लगातार उनको तमाम जो लोग हैं बधाइयाँ देने के लिए पूछ रहे हैं। तमाम तस्वीरों के माध्यम से इसमें आप हमारे साथ देख सकते हैं। अब पूरा 5 बज चुका है और 5 बजने के साथ ही परिणाम निकलने शुरू हो चुके हैं। और इसी परिणाम के साथ बात करें तो महासचिव पद पर निमित्त हुए हैं राजेंद्र नड्डा जी। आइए राजेंद्र नड्डा जी से बात करेंगे कि राजेंद्र नड्डा जी कहाँ हमको नज़र आते हैं, तो हम उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन जान सकते हैं राजेंद्र नड्डा जी विजय हो चुके हैं। कोई बताएगा राजेंद्र नड्डा जी कितने वोटों से विजय हुए? आइए जानने की कोशिश करेंगे जी। नड्डा साहब तो जीत चुके हैं और पता लगा है कि जो अंदर के रुझान है उसके हिसाब से 144 नियर अबाउट वोट है। लेकिन जो हमारा प्रतिद्वंदी है ये सुनने में आया है कि वो दोबारा गिनती करवाना चाह रहा है, शायद ऐसा कुछ सुना है। रुझान ही है जी, हाँ जी ऐसा कुछ है, ये सूत्रों के हवाले से ऐसे बोलते हैं। बाकी ये सारी मंडी की जीत है, भाईचारे की जीत है। धन्यवाद। तो होली से पहले चुनावी ढोल, और इसी चुनावी ढोल के बात करें तो अभी कुछ गुप्त सूत्रों के माध्यम से मालूम हुआ कि अंदर से फिर से रिकाउंटिंग की जा रही है। लेकिन इसके साथ आइए जान लेते हैं कि जो कि प्रधान पद के उम्मीदवार थे कृष्ण मेहता जी, वो कितने वोटों से विजयी होंगे। उसी विजयी के साथ देख सकते हैं लगातार लोगों के नए प्रधान से क्या उम्मीद जताते हैं जी, नए प्रधान से क्या उम्मीद जताते हैं? नए प्रधान का देखो अभी रुझान आना है। नए प्रधान से हमें यही उम्मीद है कि एसोसिएशन को वो बड़े अच्छे तरीके से चलाएं। ये एक भाईचारे की एसोसिएशन है, इसमें जो व्यापारियों को दिक्कतें आती हैं, जो सीजनेबल दिक्कतें आती हैं, वो लगभग सभी व्यापारियों को पता है। आए सीजन ही कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, हर एसोसिएशन उसको पूरा करने की कोशिश करती है और वो लगातार मतलब उसमें प्रयासरत रहते हैं। सभी एसोसिएशन ने अच्छा काम किया है। पीछे जो एसोसिएशन गई हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। इससे पहले जो मनोहर मेहता जी के नेतृत्व में जो एसोसिएशन थी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। जो डूबे हुए पैसे थे लोगों के, जो मिलर्स जो जिनको घाटा लग जाता है या कुछ भी कह लें हम देसी भाषा में, उनके हिसाब से उनसे पैसे जो है पिछले 5-7 साल से मतलब पेंडिंग थे, वो भी उन्होंने मतलब अपने नेतृत्व में पूरी टीम के सहयोग से मतलब वो व्यापारियों के पैसे निकलवाए। हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि व्यापारियों का जो पैसा है वो सिक्योर होना चाहिए। सबसे मस्ट बात यह है, जिम्मेदार हमारे पास माल लेके आता है, हम उसको आगे व्यापारी को भेजते हैं। जब हमारी रिकवरी मस्ट होएगी तो हम आगे व्यापार को सुचारू रूप से चला सकते हैं। और राजेंद्र नड्डा जी की जीत हुई है। मैं सभी मंडी वासियों को, सभी शहर वासियों को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। तो राजेंद्र नड्डा जी के 144 वोटों से विजय हुए, कुल टोटल 597 वोट, और इन 597 वोटों के साथ बात करेंगे कितने वोट पोल हुए, कोई बताने की कोशिश करें कितने वोट पोल हुए। 597 वोट, 596 वोट पोल हुए हैं। और इसमें की तस्वीरें पंडाल के अंदर सभी आड़ती एसोसिएशन से सभी मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपना वोट डाला है तिजोरी में। इसी तिजोरी के साथ आखिर मत पेटियों में क्या निकलेगा, निकल के भी आ रहा है। आइए उधर चलते हैं कि वहाँ भी तमाम भीड़ मौजूद है, लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे। सर कैसा चुनाव राजेंद्र नड्डा जी? बहुत बढ़िया अच्छे। तो आइए राजेंद्र नड्डा जी से बातचीत करेंगे, उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। देख सकते हैं पूरी चुनावी माहौल यहाँ आपको नजर आता है। इसी माहौल के साथ लगातार राजेंद्र नड्डा जी विजय हो चुके हैं।
हाँ जी विजय चल रहा है थोड़ा सा गिनती में। उप प्रधान पद के लिए क्या लगता है, उप प्रधान के लिए कौन रहेगा, कुणाल जैन रहेंगे या राजू सरदाना? ये तो वही पता लगेगा, बाद में पता लगेगा अभी। राजेंद्र सरदाना जी हैं और कुणाल जैन जी हैं जो कि महासचिव यानी उप प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हैं। उनकी काउंटिंग भी अंदर चल रही है, लेकिन इसी के साथ आइए चर्चा करेंगे जी क्या कहना चाहेंगे उप प्रधान के लिए आपको क्या लग रहा है जी सर? तो देख सकते हैं मेरे साथ इस समय की तस्वीरें, और तस्वीरों के साथ तमाम यहाँ आपको दिखेगा कि होली से पहले चुनावी ढोल बजने जा रहा है। और उर्विंदर जी क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है होली से पहले ढोल बज रहा है? ਇਹ ਜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੱਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਈਆ ਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ 100 धारा 44 ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ। तो आइए अंदर की ओर चलेंगे, तस्वीरें इसमें आप मेरे साथ देख सकते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में आपको वोट डालकर कैसा लगा, कैसा महसूस करे जी? आपने भी वोट डाला होगा, तो वोट के साथ तस्वीर देख सकते हैं जी। क्या कहना चाहिए, आपने भी वोट डाले सर, तो इस वोट के लिए क्या कहना चाहिए? 597 वोट डाले गए हैं, तो आपका इसमें कितना पोल लगता है, कितना प्रतिशत में? नो कमेंट्स। तो तस्वीरें इसमें आप हमारे साथ देख रहे थे, टक्कर जी हैं लगातार लाइव चल रहे हैं। टक्कर जी को भी दिखा दीजिए किस तरीके से हर चुनाव के अंदर अपना यानी कि अहम भूमिका निभाते हैं। इसी अहम भूमिका के साथ जी सर आपका नाम? धर्मपाल जिंदल। जी क्या लगता है प्रधान पद के लिए मेहता जी निकाल रहे हैं? देखो जी अभी तक रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा ये बात। अभी तक कंपटीशन कह रहे हैं लोग, लेकिन 144 वोटों पे राजेंद्र नड्डा जीत गया। वाइस प्रधान जी का अभी चल रहा है, कोई भी वाइस प्रधान जी की अभी गिनती चल रही है जी, जो भी जीतेगा वो अभी डिक्लेयर होने वाला है। तो तस्वीरें इसमें आप मेरे साथ देख रहे हैं, अंदर की ओर दिखाएंगे आपको, अंदर और लेके चलेंगे कि वहाँ लोगों के प्रति मैंने आपको अभी दिखाया कि किस तरह की तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं कि नगर परिषद के चुनाव जहाँ संपन्न हुए हैं, इसी के साथ आड़ती एसोसिएशंस के चुनाव, यानी सिरसा की अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी धुरी है। सिरसा के अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी धुरी है अनाज मंडी, और इसी आज अनाज मंडी के साथ आड़ती एसोसिएशंस के चुनाव जहां से महासचिव पद पर नियमित हुए हैं राजेंद्र नड्डा जी। और बात करें प्रधानगी की, तो प्रधानगी पद के लिए मैं बात करूं तो यहां से राजेंद्र सरदाना जी हैं और कुणाल जैन जी है, और इन्हीं के साथ राजेंद्र सूदा जी हैं जो कि महासचिव पद के लिए उम्मीदवार हैं। तो थोड़े ही देर में आपको यहाँ हम जल्दी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो अंदर की भी तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ तमाम मेरे साथ जनकराज शेरपुरा जी भी देखिए। आइए इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जी, भाईचारे के इस मतदान इस चुनाव के लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण चुनाव हुआ और बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके सामने आया है मंडी का। ये अपने शांतिप्रिय चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया एक सेक्रेटरी का, 144 वोटों में सेक्रेटरी जीती है। नए प्रधान जी से क्या उम्मीद जताते हैं जनक जी? नए प्रधान जी का अब उनका कारोबार शुरू होगा, उसके बाद जो भी इच्छा है मंडी की, कई चीज़ें डिमांड है मंडी की, वो तो 3-4 उनके सामने रखेंगे हम, और बढ़िया चलेंगे प्रधान जी। तो सिरसा की अर्थव्यवस्था की बात करें तो सिरसा की सबसे बड़ी मंडी है अनाज मंडी, और इसी अनाज मंडी के अंदर ये हमारे साथ तमाम जो बेशकीमती हीरे देख रहे हैं, आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं, देख सकते हैं लगातार। आइए इन्हीं चर्चाओं के साथ मेरे साथ अभी चर्चा होगी, देख सकते हैं लगातार। जी क्या कहना चाहिए, आपने भी वोट डाला? बिल्कुल डाला जी, बहुत शांतिपूर्वक हुआ अपना इलेक्शन, भाईचारे का इलेक्शन है, कोई किसी के विरोध में मतलब नहीं है, सब भाईचारे से अपना इलेक्शन कर रहे हैं। और अब गिनती चालू है, जैसे एक रिजल्ट आ गया है सेक्रेटरी का, राजेंद्र नड्डा जी जीत गए हैं 144 वोटों से, बाकी उप प्रधान का और प्रधान का गिनती चल रही है, तो प्यार से हो रहा है, कोई मतलब बहुत बढ़िया शांतिपूर्वक चल रहा है। तो आइए इसी के साथ और भी चर्चा करेंगे, देख सकते हैं मेरे साथ, आइए और भी क्या। हाँ जी, नहीं बहुत मंडी का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आज संपन्न हुआ है। भाई राजेंद्र जी हमारे जीत गए हैं, बाकी गिनती चालू है, जो रिजल्ट आएगा आप भाइयों के सामने आएगा। भाईचारे का चुनाव है, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं है। तो ये जो चुनाव है ये भाईचारे का चुनाव है। तो अभी आपको फिर से हम थोड़ी देर में लाइव होंगे, फिर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि प्रधानगी पद का ताज किसे मिलता है और उप प्रधानगी पद का ताज किसे मिलता है। लेकिन एक ताज जो है, जो महासचिव का ताज है, वो आपको मैंने बता दिया कि 144 वोटों से यहाँ से राजेंद्र नड्डा जी विजय हो चुके हैं। तो थोड़ी देर बाद फिर से हम आपके सामने लाइव होंगे और आपको आगे का प्रधानगी पद के लिए कौन आखिर यहाँ से विजयी होता है, तो वो भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। की काउंटिंग हो रही है, बाकी यहाँ भाईचारे का चुनाव है, सभी साथ बैठते हैं, यहाँ सभी के समर्थक हैं और सभी आपस में हंस हंस के बात करते हैं, किसी से कोई द्वेष नहीं है। कोई
सिरसा के अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी धुरी है अनाज मंडी। और इसी के साथ आज बात करें तो आड़ती एसोसिएशंस के चुनाव हुए हैं और उन्हीं चुनाव पर अगर नज़र डालें तो ये चुनाव होते हैं वो 3 साल बाद होते हैं। और बात करें तो आइए, उप प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में थे, कुणाल जैन और राजेंद्र सुधा। तमाम तस्वीरें आप मेरे साथ देख सकते हैं कि कुणाल जैन जी हैं जो कि यहाँ उप प्रधान पद पर निमित हुए हैं और तमाम तस्वीरों के माध्यम से वो अपने शुभ चिंतकों के साथ मिलते हुए तस्वीरें इसमें देख सकते हैं। आइए हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि इस पूरे पंडाल के अंदर जैसे कि आज आड़ती एसोसिएशंस का जो चुनाव है तो बधाइयों का लगातार तांता लगा हुआ है। और इसी तांते के साथ आइए राजेंद्र सुधा जी से बात करेंगे कि राजेश सुधा जी से बात करेंगे कि जो उन्हें एक अहम जिम्मेवारी मिली है तो इस जिम्मेवारी के साथ यानी कि जमींदार और आड़तियों को लेकर क्या लगातार। अब तो कौन है जी, किधर गए? अच्छा गया के, ठीक है फिर आड़ू तस्वीर बड़ू फिर दिखाई देगा नहीं, लाइव ही है नहीं। तो तस्वीरें इसमें आप मेरे साथ यहाँ देख रहे हैं आड़ती एसोसिएशंस के चुनाव और राजेंद्र सुधा यानी कि राजेंद्र सुधा जो हैं उप प्रधान पद के लिए निमित्त हुए हैं। तो तस्वीरें इसमें देख सकते हैं कि लगातार अपने शुभ चिंतकों के साथ गले लगते हुए और बधाइयों का जो लगातार तांता लगा हुआ है तो उनसे गले लगते हुए। और आइए हम बातचीत करेंगे राजेंद्र सुधा जी से कि जो इन्हें इस समय जो विजय मिली है इसी विजय श्री के साथ वो आड़ती एसोसिएशन के लिए, जमींदारों के लिए क्या नया काम करेंगे जो उन्हें एक अहम भूमिका मिली है। तो आइए राजेंद्र सरदाना जी से बात करेंगे। राजेश सुधा नहीं राजेश सुधा नहीं राजेंद्र सरदाना तो वो नगर परिषद वाला चुनाव। तो आइए बात करेंगे राजेश तो आइए बात करेंगे राजू सुधा जी से। राजू जी, आपको इस जीत की पहले तो अग्रिम बधाई, लेकिन आपको जो एक जिम्मेवारी मिली है इस जिम्मेवारी के साथ आप एसोसिएशंस के साथ क्या जमींदारों के लिए तो राजू जी आपको जो एक अहम जिम्मेवारी मिली है उप प्रधान पद के लिए, तो आपको तजर्बा है सर, या इस तजर्बे के साथ आप आड़तियों के लिए, जमींदारों के लिए क्या विशेष भूमिका अपनी अदा करेंगे? अभी इतना बड़ा मतलब आप मैं अभी थोड़ा पहले पता क्या है, जब तक मेरे प्रधान जी आएंगे ना मैं आपको सारा पूरा इंटरव्यू। मैं तो रौनक मेला देखने आया हूँ और मैं जो है आड़ती एसोसिएशन से नहीं हूँ, मैं एक रिटायर्ड जो हेडमास्टर हूँ। और मुझे जो लग रहा है 2 सेक्रेटरी का और उप प्रधान का जो है वो चुनाव हो चुका है। सुधा जी उप प्रधान के लिए जीत चुके हैं। तो लोकसभा देखा आपने, विधानसभा देख लिया, नगर परिषद देख लिया, HPSC का चुनाव देख लिया, ये 5वां चुनाव है आड़ती एसोसिएशन का। तो 5 में से किस में ज़्यादा? अब हमारे जो प्रधान पद के लिए जो मुझे लग रहा है, जो मेरे को आवाज़ आ रही है, वो कृष्ण मेहता जी जो है आगे जा रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो कृष्ण मेहता जी तस्वीरें आ रही है कि लगातार विजय श्री की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी विजय श्री के साथ तमाम जो हमारे साथ यहाँ आड़ती एसोसिएशंस और भी जो कि लगातार इस चुनाव में अपनी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो वो तस्वीरें आप हमारे साथ देख रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से आपको लगातार लाइव होकर दिखा रहे हैं। और इसी लाइव के साथ और भी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे जी इस चुनाव? बताओ था नाम, बताओ था भैया क्या नहीं तो सारा लीडर ही है। मैं बोल रहा कृष्णलाल जी बंसल, इनका नाम कृष्णलाल बंसल। और क्या पूछना बोलो। चुनाव में कितनी बार वोट डाल दिए थे? वो बहुत बार डाल दिए, 15 बार। 15 बार। कितना प्रधान बनाया? कौन कौन सारे प्रधान ही बनाए, 15 बार प्रधान बने ही हैं। मुझे राजनीति का सवाल पूछो नाज वाला सवाल पूछ लिया, कोई सब्जी की बनाई जी? नहीं यार, कोई नहीं साढ़े पकौड़े केड़े बनाए सी? बस यार बस कोई नहीं। आज लंच भी रहा है, आपने कितनी रोटियां खाई? रोटियाँ मिली नहीं, रोटियाँ 3 खाई, रोटी मिली नहीं कोई। 3 खाई। समर्थक थे उनके लिए बहुत बढ़िया थी, खीर बढ़िया थी, जलेबी बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। टिक्की जलेबियाँ कितनी खाई थी आपने? 13। चलो मैं तो भाई खाई है 2-3 तो खाई है, बढ़िया था। कहने का मतलब अच्छा व्यवस्था थी, जो यहाँ खाने पीने की व्यवस्था करी गई थी, पानी का व्यवस्था और लंगर सुबह से चल रहा था लंगर। अनाज मंडी के चुनाव के विषय में क्या बोलोगे? भाईचारे का चुनाव है, यहाँ सारे बैठे हैं, सारे कैंडिडेट इकट्ठे बैठे हैं, सारे इकट्ठे बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं।